Assalamu alaikum 5 class. How are you all? Students, our reading of unit number 1, the human body is continue. We have completed our reading in the previous video up to page number 8. Let's start next reading. Open page number 9. Students, our today's topic is circulatory system. बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है जो कि डिफरेंट हमारी जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं उसमें सर्कुलेट करता है। हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है जिसका एक्चुअल वर्क ब्लड को पंप करना है थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब शामिल होता है। ये हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स के लेवल तक जाकर ब्लड का जो एक्चुअल वर्क है वो हमारा तमाम हमारे बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करके हमारी बॉडी से बाहर लेकर जाना है। ये हमारे हर बॉडी सेल्स तक जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है जी। और इसका मेन फंक्शन हार्ट जो है वो सरंजाम देता है इसको ब्लड को पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ पंप करके। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम दैट सेंड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी टू ऑल द सेल्स एंड टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल। यानी ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में हमारे तमाम सेल्स तक पहुंचाता है और यहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके जाता है। द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। यानी तीन इसके मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। द ब्लड ट्रैवल इन द ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स वो ट्यूब्स हैं, वो नालियाँ हैं जिनके अंदर ब्लड ट्रैवल करता है, ब्लड फ्लो करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी एक्चुअली ब्लड वेसल्स की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा, arteries, veins and capillaries. Arteries carry blood away from the heart to other organs and tissues in the body. यानी arteries क्या है बेटा? arteries वो blood vessels हैं जो ब्लड को हमारे हार्ट से लेकर डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं। ठीक है जी। एक्चुअली ये हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करती हैं। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। जब ब्लड हर सेल के लेवल तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल शामिल हो जाते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हर सेल जो है वो यूज़ करता चला जाता है, वो ख़त्म होती जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो ब्लड है वो दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए यानी उसमें ऑक्सीजन शामिल होने के लिए उसमें से तमाम वेस्ट मटेरियल क्लीन अप होने के लिए दोबारा हार्ट की साइड पर जाता है। ठीक है जी। जिसको कौन लेके जाती है? वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। ये दोबारा हार्ट की तरफ ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से लेकर जाती हैं। कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स। ये बहुत छोटे से ब्लड वेसल्स होते हैं बेटा। दैट लिंक्स द वेन एंड आर्टरीज, जो वेन और आर्टरीज को आपस में मिलाते हैं जी। हाउ द हार्ट वर्क्स। नेक्स्ट टॉपिक है जी, हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स। हार्ट के बेटा 4 चैम्बर्स हैं। द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम आर द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ये आपके सामने ये देखिए बेटा डायग्राम में, राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, ये हार्ट के अपर चैम्बर्स हैं दोनों। ठीक है जी। द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल आर द लोअर चैम्बर्स। ये देखिए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये हार्ट के लोअर चैम्बर्स हैं। बेटा आपने हार्ट की डायग्राम भी मेक करनी है। नेक्स्ट पेज देखिए। द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल। राइट और लेफ्ट साइड के दरमियान में ये दोनों जो है सेपरेट होती हैं, अलहदा होती हैं, एक वॉल के जरिए, एक दीवार के जरिए, कॉल्ड द सेप्टम, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है जी। ऑन द राइट साइड द एट्रियम फिल्स विद ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट साइड पे एट्रियम जो है वो बॉडी से आने वाले तमाम ब्लड से भर जाता है। दिस ब्लड इज़ लो इन ऑक्सीजन। ये ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। सो इट इज़ पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। इसलिए ये
पंप करता है ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है एंड देन टू द लंग्स, और वहाँ से राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ब्लड चला जाता है वेयर इट पिक्स अप ऑक्सीजन एंड गेट्स रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पे लंग्स में क्या काम होता है, लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लड में शामिल कर दी जाती है और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से एक्सहेल कर दी जाती है, बाहर खारिज कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट देखिए जी, ऑन द लेफ्ट साइड, हार्ट की लेफ्ट साइड की बात हो रही है। हार्ट की लेफ्ट साइड पे द एट्रियम फिल्स विद ऑक्सीजन रिच इन ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो लंग्स से आने वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन शामिल है वो एट्रियम में दाखिल होता है। दिस इज़ देन पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्ट जो ब्लड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है एंड देन अराउंड द बॉडी टू प्रोवाइड सेल्स विद द ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दे नीड। और उसके बाद बॉडी में, पूरी बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सेंड कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जा सकें हर सेल के लेवल पर। ठीक है जी, ये देखिए बेटा, ये आपके सामने हाउ टू फाइंड पल्स। पल्स कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, ये थंब, फर्स्ट फिंगर, थंब आपके सामने पॉइंट आउट किया हुआ है, ये फर्स्ट फिंगर है। फर्स्ट फिंगर से आने वाली जो डायरेक्ट आने वाली जो आर्टरी है, ये देखिए, ये आपकी पाम से होती हुई इस जगह पर आती है, यहाँ से पोजीशन ऑफ पल्स है। इस जगह से आप इन 2 पॉइंट से पल्स को फील कर सकते हैं, हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच क्लास। आज के टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।